यार अकेला श्रेयस अय्यर रन बनाता रहा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अकेला श्रेयस अय्यर 80 रन ठोक देता है। वो चौके भी मार रहा होता है, वो छक्के भी मार रहा होता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता। और नतीजा क्या निकला? इंडिया ने मैच भी हारा, सीरीज भी हारी। जो इंडिया की टीम 3 साल से कोई सीरीज नहीं हार रही थी, उसने बैक टू बैक दूसरी T20 सीरीज जो है कि गवा दी। तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, श्रेयस क्या नाम है उसका, ईशान किशन, यार इतने बड़े बैटर, कोई एक तो खड़ा हो जाए, कोई एक तो रन बनाए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इतनी बड़ी टीम वो एक आधा मैच अगर हार जाए तो फिर समझ में आता है यार, क्रिकेट होता रहता है। लेकिन मुसलसल 5वां मैच हारा है। क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कह लें कि आज अपसेट हम लोगों को नजर आया। टीम इंडिया की बात करते हैं, एक ऐसी टीम जिसकी T20 के अंदर एक लेगेसी हम लोगों को नजर आई। आफ्टर रोहित शर्मा की बात कर ले, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, फिर आप सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, उनकी लेगेसी हमें आउटस्टैंडिंग नजर आ रही थी। और जिस तरह से राहुल द्रविड़ कह लें कि हेड कोच नजर आ रहे थे हम लोगों को, उन्होंने इतनी अच्छी कोचिंग की टीम की, एक प्रॉपर टीम सेट करके आगे गौतम के हाथ में पकड़ाई। लेकिन गौतम का जो एटीट्यूड था, गौतम का जो एरोगेंस है, वो टीम को लेकर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने गए हैं, उससे पहले आपने कह लें कि आयरलैंड के खिलाफ खेली, फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने जा रहे हैं। आयरलैंड से आप क्लीन स्वीप हुए हैं, आपने कुछ नहीं सीखा, फिर आप इंग्लैंड की तरफ बढ़े हैं। इंग्लैंड ने भी कह लें कि आपको जिस तरह से सीरीज हराई है, पिछले मैच की बात कर लें 76 पर पूरी टीम इंडिया आउट थी, 11 ओवर थे। और स्पेशली अगर देखा जाए, आपने सारे के सारे लेफ्टिस्ट टीम में एंटर किए हुए हैं। एक आपके पास कह लें कि राइट हैंडेड बैट्समैन नजर आ रहा है, और वो श्रेयस अय्यर है जो अपने हिस्से की इनिंग खेला है। लेकिन एज ए कैप्टन उनकी हमें कोई भी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आ रही थी। कौन सा बैट्समैन कब जाएगा, मुझे किस बैट्समैन को लेकर आना चाहिए। बॉलिंग लाइनअप की अगर बात कर ले तो आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा बॉलर आपके पास नहीं है। आपको कुलदीप को लेकर आना चाहिए था, सिराज को रखना चाहिए था, जसप्रीत बुमराह को रखना चाहिए था। अगर इंग्लैंड अपना फुल पैकेज लेकर आया प्लेइंग 11 में, तो इंडिया क्यों नहीं लेकर आया? गौतम की इतनी सारी मिस्टेक्स हैं इस एक T20 के अंदर कि इस वक्त जो इंडिया के लोग हैं वो बेचारे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इंडिया वालों की भी समझ में नहीं आती, जिंदगी में पहली दफा 4 लगातार मैचेस क्या हार गए, ऐसे बिहेव कर जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। हालांकि अभी 4 हारे नहीं है, 3 ही हारे, एक जो था वो नो रिजल्ट आया। अब मजे की कहानी ये है कि आप सबको पता है कि जब से श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं तब से इंडिया हार रही है। हालांकि अभी कोई आफत नहीं आई है। या बंदा ये सोचे कि एक टीम पिछले 3 साल के अंदर 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हुई है, उसके बाद अगर वो 2 सीरीज हार जाए तो वहां पे ऐसे एक्ट किया जा रहा है कि जैसे सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। श्रेयस अय्यर जो कि बड़ा कामयाब उसको कप्तान कहा जा रहा था, उसको कप्तानी दी गई। किस कप्तान को हटा के जो अनबीटन था, जो ना बायलैटरल कभी हारा, ना एशिया कप हारा, ना वर्ल्ड कप हारा। उससे पहले जो कप्तान था वो भी वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो मतलब एक लेगेसी चलती हुई आ रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि अभी आयरलैंड से सीरीज हारे और इंग्लैंड से पहला मैच हार गए, तो ऐसी बातें शुरू हो गई है। फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई श्रेयस को हटाओ। लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कह रहे हैं कि श्रेयस कैप्टनसी रिमूव बटन, और उसके ऊपर 7-7 हजार के अंदर लाइक्स आ रहे हैं। दिस इज सीरियसली शॉकिंग। देखो ये कोई और टीम करे समझ आती है। अब आप खुद सोचे, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का जब कप्तान बना, पहले 4 मैचेस हारा, के पास नहीं है। इस टीम की किस्मत भी खराब हो गई है कि अब यहाँ बैठकर इंडिया की शिकस्त के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। करेगी, बिल्कुल करेगी। अल्फाज अपने नहीं है मेरे, ये है रवि शास्त्री के अल्फाज, क्योंकि आज ग्राउंड में सन्नाटा था। 153-54 रन इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे कि यार एक खिलाड़ी सिर्फ 80 रन मारेगा, बाकी कोई जो है 20 रन भी नहीं करेगा। तो मारने नहीं। तो जो परफॉर्मेंस इंडिया की है वो ताज्जुब है उसके ऊपर। वजह ये है कि होना भी चाहिए ना। ताज्जुब सिर्फ क्रिकेट एनालिसिस करने वाले को नहीं है, वो जो क्रिकेट को डिफेंड सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो फैन है, उनको भी ताज्जुब है। आज एक आवाज ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने जो आप परेशान रवि शास्त्री ने आज एन मॉर्गन को ये कहा कि यार दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड है इंडियन टीम के पास, इनके फैंस को जीत की आदत है, ये हारना इनको पसंद ही नहीं है, इसलिए इनके लिए ये शिकस्तें जो है नाकाबिले कबूल है, और ये शिकस्तें चले ही जा रही है। मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी अगर देखा जाए तो पहली इनिंग को देख के लग रहा था कि शायद बॉल आगे पीछे हो रही है, शायद जूता फट रहा है, मगर ब्रूक और सॉल्ट को देखने के बाद पता चला कि बॉल कहीं पे भी कराओगे हम
पकड़ के स्टेडियम के बाहर अरे यार फेंक कुछ देंगे नहीं है, पकड़ के। थोड़ा सा विकेट में बॉल होल्ड जरूर कर रहा था, इनको क्यों लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है यार? नहीं, बात ये कि श्रेयस अय्यर के रन से कप्तान थे, यकीनन जस्टिफाई करना तो उन्हें, लेकिन अय्यर साबित हुआ है। हालांकि जिस मैच में श्रेयस अय्यर ने 68 रन किए थे वो भी बड़े जबरदस्त थे, लोग खामखा उसको ट्रोल कर रहे थे। यार T20 की गेम है, टेस्ट या ओडीआई नहीं है कि कोई नहीं आपका साथ देने वाला तो आप मजे के साथ रन करते रहो, बॉलर के साथ भी आप पार्टनरशिप लगा के चले जाओ। ये T20 की गेम है मेरे भाई, जब कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं होता ना तो फिर ऐसी इनिंग आती है। अय्यर ने 47 बॉल पे 68 रन बनाए थे, आज 49 बॉल पे 80 रन किए हैं। श्रेयस अय्यर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, सरपंच है, जिम्मेदारी से वो बैटिंग ही कर सकता है, वो बॉलिंग नहीं कर सकता। वो अभिषेक की जगह पे वो आकर बैटिंग नहीं कर सकता, ईशान किशन को नहीं बता सकता कि कैसे खेला जाता है। तिलक वर्मा की जगह तिलक वर्मा ही आएगा, अय्यर नहीं आएगा। अभिषेक ईशान की जगह वही आएंगे, अय्यर नहीं आएगा। ठीक है, अय्यर अगर रन ना करे तो उसकी गलती, अय्यर रन कर रहा है। हाँ, बुमराह होता, पांड्या होता, सिराज होता, उसके बावजूद इंग्लैंड ने और आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया होता तो फिर सारी गलती में बोलता कि यार श्रेयस अय्यर की है। इंडिया बहुत लंबे अरसे से ना बहुत से मैचेस पहले जीत चुकी है, उस वजह से इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1-2 साल पहले एक हार्दिक पांड्या ने एक ने बात की थी कि हमारी इंडिया की टीम ऐसी है वो एक ही टाइम में 3 अलग-अलग फॉर्मेट्स खेल सकती है। इंडिया उस चीज को देख रही थी कि हमारी टीम के पास तो बहुत टैलेंट है, हमारी टीम के पास हर चीज में सॉर्ट आउट है। हम बॉलिंग में देखें, हम बैटिंग में देखें, हम स्पिन डिपार्टमेंट में देखें, हम फास्ट डिपार्टमेंट में देखें, हम एज ऑलराउंडर डिपार्टमेंट देखें, वो हर तरफ से सॉर्ट आउट थे। लेकिन जब उन्हें बहुत ज्यादा मैचेस इकट्ठे जीते ना तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया। और सेकेंडली बात ये थी कि उन्होंने बहुत सी अपनी क्रिकेट एशिया के अंदर खेली थी, श्रीलंका के अंदर, दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर। उस वजह से वो थोड़े से ना उस चीज के साथ यूज्ड हो गए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल लेवल पे किसी बाहर वाले कंट्री में आके खेला है। अभिषेक शर्मा भी बहुत कम खेला बाहर आके, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका गया, एक बार ऑस्ट्रेलिया गया है, एक बार इंग्लैंड आ चुका है। उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बाहर आके खेलने का। और सूर्यवंशी नोटेड बहुत अच्छा टैलेंट है। भी चैलेंज होता है ना तो गौतम गंभीर उसे बोलता है कि जी चैलेंज एक्सेप्टेड। ये श्रीलंका से 33 साल में नहीं आ रहे थे, उस बंदे ने हरवा दिया। न्यूजीलैंड से घर में कभी टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे, इस बंदे ने हरवा दी। उसके बाद बॉर्डर को आजकल 10 साल से इनके पास ही गौतम गंभीर ने हरवा दी। साउथ अफ्रीका घर में आके हरा के चला गया। और उसके बाद 2011 के बाद ये बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड से नहीं हारे थे। 2019 के बाद T20 सीरीज नहीं आ रहे थे, तो गौतम गंभीर ने बोला कि चैलेंज एक्सेप्टेड, वो भी हरवा के दिखा दिया। इंडिया 5 कंसेक्टिव T20 मैचेस कभी नहीं हारा था। गौतम गंभीर ने कहा ये भी मैं करके दिखाऊंगा। तो गौतम गंभीर का जो टेन्योर है वो टीम इंडिया के लिए इतना डिवास्टेटिंग साबित हो रहा है। एक आपने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीती है? रोहित विराट जो थे वो टीम को सेटल करके लेके आ रहे थे। बुमराह के पास था, सॉरी बुमराह नहीं था उसमें, हार्दिक पांड्या वहां पे था। तो आपको एक सेटल्ड टीम मिली है। राहुल द्रविड़ ने सेट करके दिया, अपने उसी टीम के साथ जितवा दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 आपको एक सेट टीम करके दे दी गई। जब रोहित शर्मा रिटायर हुआ आपको बड़ी जबरदस्त टीम मिली, आपने उसी के साथ आईसीसी ट्रॉफी आ नहीं रही थी, उससे पहले तक ट्रॉफीज आ नहीं रही थी। अभी तो भाई ट्रॉफीज आ रही हैं, अभी तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ट्रॉफी जीते हुए हैं, लेकिन स्टिल जिसको कहते हैं ना बुरा हाल हो रहा है। खैर मैच के ऊपर आते हैं। आप सबको पता है कि इंग्लैंड ने बड़े शानदार तरीके से मैच जीत लिया। 190 का टारगेट था, 190 एक ओवर पहले उन्होंने चेस कर लिया। जैकब बीथल, ट्रेविस हेड है जिसको ब्लू रंग बड़ा पसंद है, और जैकब बैथल है जिसको ब्लू रंग बहुत पसंद है, इंडियन कलर का। वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल के अंदर भी इस बंदे ने इंडिया का सही फंडा लगाया था। और आज भी जब बैटिंग मिली, लगातार दूसरा मैच था ये इसका बैटिंग का इंडिया के अगेंस्ट। पहले वो सेमीफाइनल और अब ये वाला, और आपके सामने है कि उसने क्या शानदार इनिंग्स खेली। और मजे की चीज बताऊं क्या, इंग्लैंड की टीम पे सारे टुल्ले हैं, अन्य बल्ला घुमाते हैं। ये लड़का जो है ना, ये स्टार्टिंग में आके टाइम लेता है बड़े तरीके से, स्पिन का बड़ा खतरनाक प्लेयर है, और जब सेट हो जाता है फिर फास्ट बॉलर्स को भी नहीं छोड़ता। इंडिया मैच जहां पे हारा वो था रवि बिश्नोई का ओवर, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर ने कह भी दिया कि हम सबको पता है कि किस प्लेयर की वजह से, जिसको कहते हैं सब कुछ टर्न अप हुआ, लेकिन मैं स्पेसिफिक नेम नहीं लेना चाहता। सबको पता था रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं, नो बॉल्स वो कर रहा है, एक स्पिनर होके। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना रन्स उसको बड़े पड़े, तो वो मैच टर्निंग ओवर साबित हो गया। और उससे पहले अगर बात की जाए तो हर्षित राणा का बड़ा खतरनाक एक ओवर गया हुआ था। अर्शदीप सिंह ने पावर प्ले के अंदर बड़ी मार खाई थी, बड़े फंडा लगा था। तो मतलब कि बॉलर्स ने गंदी बॉलिंग की, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है ना, इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर
इनको हराना आसान नहीं, मुश्किल है। और इंग्लैंड ने मैच पहला जीत लिया। पहला मैच अगर चल रहा था, पहला भी इन्होंने जीत जाना था, पहला भी ये लोग जीते हुए थे, लेकिन वो तो मैच हुआ नहीं पूरा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये वाला मैच ये लोग जीत गए, ये आगे भी मैच आएगा, ये वो भी जीत जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इंग्लैंड जो है इनको 4-0 से वाली सीरीज हराएगा। लेकिन अगर ये 4-0 से हारते भी हैं, मैं देखना चाहूंगा गौतम गंभीर में कितना सब्र है कि वो कप्तानी में कितना, जिसको कहते हैं ना, आगे रखेंगे। श्रेयस अय्यर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लास्ट 11 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीता है। पंजाब किंग्स से भी लगातार 6 मैचेस ये लोग हार गए थे, लेकिन स्टिल ही इज अ गुड ऑप्शन। देखना यह है कि श्रेयस अय्यर एज अ कप्तान क्या करके दिखाएगा, कैसे अपनी टीम को यहाँ से बचाएगा। और इंडियन फैंस का शिकवा एक तरह से जायज है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है हारने की। तो तेज बॉल भी विकेट अटकाएगी, आप कभी भी जो है ना श्योर नहीं होंगे बाउंस को लेकर। ये हुआ है आज इंडियन टीम के साथ, और 180 190 किए बगैर लड़ाई का नहीं कर तो वो भी लेते, सुन तो ले। 14 ओवर पे करके अरे चला गया, तसव्वुर ही नहीं था ना कि आपका कोई मैच होता। बात है कि बॉलर सेटल हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हर्षित राणा 13 नंबर का पाना, आज कौन सा मसला आ गया उसको, कौन सा बड़ा वाला ऑपरेशन। मतलब गौतम गंभीर ने जो है सीरीज डिसाइडर एक तरह से इंडिया के लिए था, उसमें हर्षित राणा बचा लिए, बचा भी लिया, छुपा दिया। हमारे यहाँ हम तो इसको छुपाना कहते हैं कि हाँ। उस पर क्रिटिसिज्म किया दिनेश कार्तिक ने। जी। इसने बोला कि यार ये मेरा लौंडा आगे नहीं खेल पाएगा क्योंकि इसके पीछे कमेंटेटर पड़ गए, हाँ। इसको बचा लो इंजरी का बहाना करके। साथ साथ वो अबे वरुण मना चक्रवर्ती किया। उसने आईपीएल में कुछ नहीं करके दिया, तो वो यहाँ पे क्या करेगा भाई? कर रहा है, यहाँ पर कर भी रहा है। इंजर्ड हो बोल गया रहा वो है, मैं आगे। कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नी लैगमेंट इंजरी थी वो वरुण शाहीन वाली, चक्रवर्ती को, ठीक है। सारी अच्छा, नसें मिलती हैं भाई वहां पर। हर्षित राणा तो खेल के ही अफगानिस्तान साल से दो आया, साल मुझे नहीं समझ- खेलेगा। अच्छा, ये श्रेयस अय्यर जो है, ये कामयाब कप्तान पता है किधर है? टॉस जीतने में। आयरलैंड में टॉस जीता, दोनों दफा चेस के लिए गया, दोनों दफा हार गया। इंग्लैंड आया, इंग्लैंड में टॉस जीत रहा है, कभी चेस कर रहा है तो हार रहा है, कभी ये कभी बाहर बैट क्यों कर था रहा है तो जब हार रहा है। फील्ड शुरू हुई 2 और ओवर। आज की एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताऊं कि गंभीर रवि को कप्तान शास्त्री, बनाएगा। जिसको लोग समझते हैं कि यार शायद अब रवि भाई का खत्म हो गया और या रवि भाई के अंदर से वो कोचिंग क्रिकेट चली खूब गई। समझते हैं। अभी इंग्लैंड की कोचिंग की ऑफर हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको जरा एक छोटी सी मिसाल देके जा रहा हूँ। हुसैन कह रहे थे तुम आ आज जब जाओ। टॉस हुआ, श्रेयस अय्यर टॉस जीत के उन्होंने क्या किया? क्या किया? फील्डिंग की तरफ गया कि हम बॉलिंग करेंगे, क्यों हम बॉलर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा इस दफा निकाल के। अच्छा भाई, तू बॉलिंग कर ले। रवि शास्त्री ने अपनी बैटिंग करेंगे। रवि शास्त्री ने अपनी आखिरी जो जुमला कहा है ना कि इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल, बैट का इशारा कहाँ किया? अपर कट का। हाँ। कि बेटे ये ग्राउंड अपर कट का है, यहाँ पर जितना ऊपर मारो, ऊपर कट मारो, मारोगे, पुल मारो। ठीक है जी। अच्छा, और उसमें आपने इंग्लैंड